Good morning, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. So, students, today's topic is right in front of you. It is Rain on the Roof by Coates Kinney. So, yes, students, आज हम रिवाइज करेंगे ये पोम which is very interesting poem and its poem is about rain. Okay, so इस poem को already मैंने आपको कराया है but now let's revise this poem and not we are not only going to revise, हम इसकी summary नहीं देखेंगे. Again we can say it's a re-explanation of this poem. Okay, so let's see. First thing what we are going to do is to see about the poet. So about the poet Coates Kinney. So Coates Kinney is an American poet. He is also a journalist and a politician. Okay, so जो कोट्स किनी थे वो एक अमेरिकन पोइट थे, वो एक जर्नलिस्ट भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे. जर्नलिस्ट मीन्स जो रिपोर्टिंग के लिए काम करते हैं, न्यूज़ के लिए काम करते हैं. ही रोट पोइट्री एंड हिज वर्सेस कलेक्टेड इन क्यूका एंड अदर पोम्स, Cincinnati 1855, and of his verses The Rain on the Roof, which was set to music, was the most popular. So कोट्स किनी ने काफ़ी सारी पोइट्रीज़ लिखी हैं, काफ़ी सारी पोम्स इन्होंने लिखी है और उनकी पोएम्स के जो कलेक्शन थे उनका नाम क्यूका था और कुछ दूसरी भी पोम्स उन्होंने लिखी थी. सो इस पोम के बारे में हम देखते हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, द रेन ऑफ द रूफ. इट वॉज अ म्यूज़िकल पोम. ओके, एक म्यूज़िकल पोम है, ये म्यूज़िक पे बेस्ड है एंड म्यूज़िक जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट की म्यूज़िक नहीं है. इट्स अबाउट अ नेचुरल म्यूज़िक विच इज़ रेन. यहाँ पे हम देखेंगे कि बारिश को किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज़ किया गया है. ओके, so before I start teaching this poem, I would like to ask you one question. पोएम शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक रेन? इफ़ यू आस्क माई पर्सनल ओपिनियन, येस आई लाइक रेन. मुझे बारिश अच्छी लगती है एंड स्पेशली आई लाइक द स्मेल ऑफ रेन. पेट्रीचोर, जब पहली बार बारिश गिरती है तो वो जो सोनी सोनी स्मेल आती है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है. एंड यू मे ऑल्सो लाइक रेन. कुछ लोगों को रेन पसंद होती है, कुछ लोगों को रेन पसंद नहीं होती. सो व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडली और हैवीली? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप उस समय क्या करते हो जब बारिश बहुत तेज़ की गिरती है. कभी कभी जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगती है, ज़ोर ज़ोर से क्लाउड्स एंड थंडर स्टॉर्म कम, सो समटाइम्स कभी डर भी लगता है कि कहीं बिजली ना गिर जाए या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने से ये खतरा रहता है कि बाढ़ आ सकती है या फिर कमज़ोर जो घर होते हैं उनके टूटने का खतरा भी होता है. डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई व्हेन इट रेन्स? तो ये क्वेश्चन जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे कि बारिश का तो बहुत लोगों को इंतज़ार होता है. लाइक बारिश से हमें डेफिनेटली गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है और प्लांट्स के लिए भी वो अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. बट देर आर सम पीपल जिनके लिए ये बारिश जो है वो किसी मुसीबत से कम नहीं. वाई? थिंक अबाउट दोज पीपल हु लिव ऑन स्ट्रीट. जो ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे रहते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, उनके साथ क्या होता होगा बारिशों में. आप लोगों ने देखा होगा बहुत से घरों के अंदर पानी चला आता है, उनकी छत इतनी नहीं अच्छी होती, उनके घर में पानी टपकता है और बारिश के समय में वो रात रात भर जागते हैं, किसी तरीके से अपने आप को बचाते हैं. सो रेन डजंट ट्रीट एवरीबडी इक्वली. हर किसी के पास अच्छे मकान, अच्छे घर नहीं है जिसमें वो बारिश को एंजॉय कर सके. कुछ लोगों के लिए ये बारिश जो है वो बहुत ही मुसीबत का भी सबब बनता है. सो रिसेंटली आई वॉज इन अ मार्केट विद माई मदर. मैं अपनी मम्मी को लेके एक मार्केट में गया था. वहाँ पे फिर अचानक से बारिश होने लगती है तो मैं तो साइड में खड़ा हो गया, मेरी मम्मी भी साइड में खड़ी हो गई. लेकिन एक छोटा सा शॉप कीपर था, शॉपकीपर नहीं,
मैं कह सकता हूँ इन सिंपल वर्ड्स कि जो ठेले पे लोग सामान लगाते हैं, ठेले पे वो कुछ सामान लगाया था एक आदमी, एंड ही वाज सेलिंग सम काइंड ऑफ स्लीपर्स एंड ऑल, जूते चप्पल बेच रहा था ठेले पे। तो बारिश अचानक से शुरू हो गई। सो द मैन डिड नॉट मूव हिमसेल्फ, वो आदमी खुद नहीं भागता है, सबसे पहले वो अपने सामान की सुरक्षा करता है, अपने ठेले के ऊपर वो कवर चढ़ाता है पन्नी का। एंड आई सॉ हिम ही वॉज ऑल वेट, ऐसा करने में वो बारिश से पूरी तरीके से भीग चुका होता है। सो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि रेन डजेंट ट्रीट एवरीबडी इक्वली। सो अगर हम इस पोम के थीम के बारे में बात करें तो हम देखते हैं, द पोम टेल्स अस अबाउट पोइट्स फीलिंग्स ऑन अ रेनी डे। द पोइट recounts his feeling when he listens to the patter of the rain. He starts recalling all his past memories when he was lying on his cottage cozy bed. The poet explains how the rain heals our pain, especially when we listen to the patter of the rain on the roof. He recollects the pleasant memories of the past, especially associated with his mother. The rain is thus an instrument of beautiful memories of the past. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये पोम है वो हमें पोइट की फीलिंग के बारे में बताती है, एक बारिश वाले दिन में, एक रेनी डे में। सो पोएट क्या कर रहा होता है, वो अपने बेड पे लाई कर रहा होता है। और जब आप लोगों ने सुना होगा, जब बारिश किसी ऐसे वाले घर पे, जो हम कहते हैं खपड़े वाला घर है, या फिर वैसा वाला घर जिसके रूफ के ऊपर मड मड की प्लेट्स लगी होती है, तो उसके ऊपर जब बारिश होती है, दैट क्रिएट्स अ वेरी पीसफुल साउंड, एक पैटर साउंड जो कहते हैं, जब रूफ के ऊपर बारिश गिरती है और आपका घर वैसा वाला हो, लाइक एस्बेस्टॉस का हो, तो उसके ऊपर पैटर साउंड आती है, टप 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 टप। सो दैट साउंड इज़ वेरी पीसफुल, बहुत ही अच्छी साउंड होती है। तो पोइट उसी साउंड को वो रिकॉल कर रहा है और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है। वो अपने कॉटेज के कोजी बेड का मतलब है कि अपने कॉटेज के आरामदायक बेड पे लेटा है और इस बारिश को वो एंजॉय कर रहा है। और बारिश की जो आवाज़ें हैं उसको सुन के उसे स्पेशली अपनी माँ की याद आती है, और इस तरीके से वो बारिश को एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के जैसे ट्रीट करता है, जिससे वो पुरानी यादों में जा सके। So now we will discuss this poem stanza by stanza. There are total 3 stanzas in this poem. हमारे के stanza को देखेंगे and we will discuss the meaning of each and every hard words. So let's see the first stanza. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So first हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज़ ह्यूमिड shadows. So humid shadow means dark clouds full of water. ह्यूमिड का आपको मतलब पता होगा, ह्यूमिडिटी। जब हम किसी चीज़ में मॉइस्चर को प्रेजेंस दिखाते हैं तो हम उसको ह्यूमिड कहते हैं। तो ज़्यादातर बारिश का जो बादल होते हैं वो पानी से भरे होते हैं, तो उसी को ये दिखा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टारी स्फीयर. स्टारी स्फीयर मीन्स स्काई एट नाइट विद स्टार. जनरली जब ऑर्डिनरी डेज होते हैं, एक आम रात होती है, जैसे कि येस्टरडेज नाइट, कल की अगर आप रात देखोगे तो खुला आसमान था और आसमान में आपको काफ़ी सारे सितारे दिखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप रात में लेटो खुले आसमान के नीचे, या फिर आप ऐसे भी आसमान को देखो और आपको ढेर सारे तारे दिखाई देते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ नोन एज स्टारी स्फीयर. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लिस. यहाँ पे ब्लिस जो है वो ब्लेसिंग्स का शॉर्ट फॉर्म है. एंड पैटर मीन्स टैप टैप और क्लैटर, जो आवाज़ें आती हैं बारिश की. ओके, सो अगर हम पहले स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हम ये देखते हैं, द डार्क बेलीड क्लाउड्स रिमेन इन द एयर कवरिंग द स्काई फुल ऑफ स्टार्स. सो पोइट हमें बताता है कि अभी तक जो आसमान खुला हुआ आसमान था, जिसमें हज़ारों लाखों तारे दिखाई दे रहे थे, अब वो आसमान ढक जाता है काले काले घने घने बादलों से. डार्क क्लाउड्स एक्सप्रेसिंग melancholy स्टेट ऑफ माइंड
of the speaker, gentle weeps as rain. सो डार्कनेस को हमेशा सैडनेस से रिलेट किया जाता है, डार्कनेस को हमेशा नेगेटिविटी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि जो काले काले बादल आ गए हैं इनके वजह से मुझे मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा हूँ, और उससे जो बारिश हो रही है उसमें ऐसे लग रहा है कि उदासी से मैं खुद रो रहा हूँ। सो डार्कनेस यूजुअली हैज़ a negative connotation and the poet makes no exception or to this rule। जैसा कि हर जगह ही हम देखते हैं कि डार्कनेस को हम निगेटिविटी के लिए या सैडनेस के लिए ही मानते हैं, यहाँ भी ऐसा है। पोएट भी हमें कह रहा है कि डार्कनेस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और ही फील्स लाइक टू रेन, he feels like to cry, but the only thing which makes him to have a bliss is to curl up with a pillow in the cotton bed। सो पोइट कहता है कि अभी बारिश का मौसम हो गया है, बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा वो उदास है, लेकिन फिर भी उसे एक चीज़ है जो कंफर्टेबल कर रही है, वो उसका कॉटेज में, जो पुराने कॉटेज में, कंट्री साइड के जो कॉटेज में वो रहता था, जिस घर में वो था, उस घर में होने की वजह से उसे काफ़ी सुकून है, और उस बेड में होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। वो कह रहा है कि मैं अपनी बेड पे लेटा हूँ और मैं आराम से इस बारिश की जो आवाज़ है उसे सुन के काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। द साउंड ऑफ द रेन एक्ट्स एज ब्लेसिंग टू मेक हिम टू मूव अवे द पॉल फ्रॉम हिज माइंड। सो बारिश की जो आवाज़ें आ रही हैं रूफ पे गिरने से, जो पैटर साउंड आ रहा है, दैट मेक्स हिम मोर कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं स्टैंजा 2। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट and 1,000 recollections weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। सो सबसे पहले हम यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सेंटेंसेस, मीनिंग ऑफ दो सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं टिंकल। टिंकल मीन्स लाइट रिंगिंग साउंड। ओके, सो यहाँ पे पोइट हम फिर से बारिश की आवाज़ की ही बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो बारिश की बूंदें हैं उनसे जो हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, दैट साउंड इज टिंकल। शिंगल्स क्या होता है? वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ। ओके, सो कुछ पुराने घर जो हुआ करते थे, स्पेशली इन अमेरिका एंड ऑल, वहाँ के घर इस तरीके से बने हुए होते थे कि जो उसकी रूफ होती थी उसके ऊपर वुडन की प्लैंक्स लगे हुए थे, वुडन टाइल लगे हुए होते हैं, जिससे कि वो सर्दियों में जब बर्फ़ वगैरह गिरे तो उससे वो बचा सके। ऐसे स्लोपी घर होते हैं कॉटेज के, इसे लाइक स्लोप, एक ट्रायंगुलर टाइप का उनका घर होता है, तो दैट इज़ कवर्ड बाय वुडन टाइल्स, उसी को हम शिंगल्स कहते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ 1,000 ड्रीमी फेरीज बीइंग स्टार्ट। यहाँ पे इस पूरी लाइन का मतलब है हैविंग वेरीड स्वीट ड्रीम्स, अलग तरीके का ड्रीम्स देखना, एकदम ही अलग ख्यालों में खो जाना, दैट इज़ 1,000 ड्रीमी फैंसीज। 1,000 रिकलेक्शंस वर देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का मतलब है द मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम बैक इनटू द माइंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। सो यहाँ पे पोइट कहता है कि इस बारिश को सुनकर, इस एक्सपीरियंस को देखकर उसे उसकी पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। वीव मीन्स इंटरलेसिंग लॉन्ग थ्रेड्स, जब हम धागों को बुनते हैं उसको वीविंग कहते हैं, और यहाँ पे वो अपनी यादों को दोबारा से बुन रहा है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ वूफ। वूफ वेफ्ट, दैट इज़ थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द रूम। यहाँ पे भी वूफ का मतलब ही बुनाई ही है। अगर हम सेकेंड स्टैंजा की मीनिंग देखते हैं तो हम यहाँ पे पाएंगे कि in the second stanza the poet describes how every raindrop on the shingles of the roof has an echo of life in the heart। so यहाँ पे हमें पोइट बताता है कि हर बूंद जो उसके छत पे गिर रही है वो उसे दिखा रही है, उसे उसकी लाइफ के बारे में
एक इको के जैसा काम करता है। इको क्या होता है? जब हमारी आवाज़ दोबारा से गूंज के आती है, स्पेशली वो चीज़ें रिपीट होना। तो यहाँ पे पोइट जो है वो अपनी लाइफ में हो चुके इंसिडेंट्स को दोबारा से याद कर रहा है, उसके दिमाग में वो सारी बातें गूंज रही हैं, इको कर रही हैं। The poet recounts pleasant and fanciful recollection associated with his life through each drop and on the singles. सो पोइट यहाँ पे अपनी पुरानी यादों को याद करता है, स्पेशली जो टाइम उसने अपनी मदर के साथ स्पेंड किए। जैसे कि आप फोटोज़ में भी देख सकते हो, हमेशा ये होता है कि जब हम लाइक वी से दैट चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन्स लाइफ। तो ये सच है, जब आप भी कभी बड़े होगे तो आपको भी ये रियलाइज़ होगा कि बचपना कितना ज़्यादा अच्छा था। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि बड़े होके ज़्यादा अच्छा होगा। So, besides having an echo in his heart, the rain creates many new different dreams and imaginary thoughts in his mind. So, poet यहाँ पे कहता है कि उसे बारिश से कुछ पुरानी यादें तो ताज़ा हो रही थी, और साथ ही साथ इस बारिश से उसके मन में तरह तरह के और भी ख्याल आते हैं। Imagines a lot of things in his mind. All these recollections weave their thread into the loom of picture entwined with another in his mind as he listens to the patter of the rain on the roof. तो यहाँ पे पोइट हमें ये बताता है कि जो बारिश हो रही है उससे उसके मन में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं, काफ़ी सारी पुरानी पिक्चर्स उसके दिमाग में ताज़ा होती है, लाइक पिक्चर ऑफ प्लेइंग विद हिज मदर एंड अदर थिंग्स। ओके, लास्ट स्टैंजा हम देखते हैं, स्टैंजा नंबर 3। सो इन दिस स्टैंजा ही सेज, now in memory comes my mother as she used in years agone to record the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. So सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। agone means agone, ago। सो अगो मीन्स पुरानी चीज़ों को देखना, पुरानी बातों को याद करना। एरी, ओल्ड पोइटिक वर्ड्स फॉर बिफोर। एरी जो है एक पुराना शब्द है जो कि बिफोर के सेंस में ही यूज़ होता है, पहले। ओके, डॉन, डे ब्रेक। ओके, डॉन मीन्स डे ब्रेक, जब दिन होता है, दिन। एंड लिस्ट, लिसन हियर, यहाँ पे लिस्ट का मतलब जो है लिसन, सुनना। रिफ्रेन मीन्स म्यूजिक और रिपीटेशन। सो अगर हम थर्ड स्टैंजा का मीनिंग देखेंगे तो हम कहेंगे, अमंग द थाउजेंड रिकलेक्शंस ऑफ वीविंग द मेमोरीज ऑफ हिज मदर इकोड इन द माइंड ऑफ द पोएट। सो इस बारिश से जो भी पुरानी यादें पोएट को आ रही थी उसमें उसकी माँ की भी याद आ रही थी, जैसे वो बचपन में अपनी माँ के साथ बारिश में खेला करता था, उस चीज़ों को उसकी याद आ रही है। द पोएट रिकॉल्स द फॉन्ड look of his mother years ago, which he used to enjoy with his siblings when they were very young. Since they were children, they had sweet dreams and they were the darlings of their mother. सो पोइट यहाँ पे याद करता है अपनी मम्मी के बारे में, उनकी मम्मी के चेहरे को याद करता है, और वो ये याद करता है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे, हम भाई बहन मिलके मम्मी के साथ कितना खेला करते थे, और मम्मी हमें कितना ज़्यादा प्यार किया करती थी, एंड हम इतने अच्छा हम इन्जॉय किया करते थे, बिकॉज मेरी मम्मी के लिए हम लोग जो थे उनके डार्लिंग्स, वी वर द जेम्स फॉर आवर मदर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स इज रेफर टू द सिबलिंग्स ऑफ द पोइट। सो यहाँ पे जो डार्लिंग ड्रीमर्स है वो पोइट के सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स मीन्स सगे भाई बहन। बिफोर लीविंग द चिल्ड्रेन, द मदर ऑफ द पोइट इंश्योर्स टिल द डॉन दैट दे वुड बी हैविंग प्लेजेंट ड्रीम्स एंड लुक डाउन एट देम एट नाइट। सो पोइट हमें बताता है कि बच्चों, जब हम लोग रात में बारिश हुआ करती थी, हम लोग अपने बेड में सोने चले जाते थे, तो मम्मी हमें हमारा पूरा ख्याल रखते थे, हमारे साथ ही होती थी, और वो हमें रात में छोड़कर अकेला नहीं जाती थी। वो तब तक हमारे साथ रहती थी, तब जब तक भोर ना हो जाए। सुबह तक मम्मी हमारे पास ही रहती थी और हमें कंफर्टेबल फील कराते थे। द पोएट रिकॉल्स द फॉन्डनेस ऑफ हिज मदर लुक स्पेशली ओवर हिम इन अ पर्टिकुलर। सो पोएट याद करता है किस तरीके से उसकी माँ उसे देखा करती थी, उसे कितना प्यार किया करते थे और उसकी कितनी केयर किया करते थे। वो फिर से अपना बचपना याद कर रहा है।
These memories are evoked as he listens to the repetitive rhythm played upon the shingles on the roof by the patter raindrop as they are falling. So ये सारी यादें पोएट को आती हैं जैसे ही बारिश की जो आवाज़ें हैं, द ट्यून ऑफ द रेन विच हैपन्स ऑन द शिंगल्स। सो जब बारिश की बूंदें उसके छत के ऊपर गिरती है, उससे जो आवाज़ें आती हैं वो सारी चीज़ों को याद करता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द पोम। इस पोम में हम यही देखते हैं। अगर हम पोएम में फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें एलिट्रेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, एनोमेटोपीडिया भी है एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो एलिट्रेशन का जैसे आप लोग जानते हो, फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड इन टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स। सब जब लगातार कोई कॉन्सोनेंट साउंड दोबारा से रिपीट हो रहा हो, जैसे कि अभी इस पोम में आप देखोगे तो ह्यूमिड होवर, एच साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में टुगेदर। एंड उसके बाद जो एग्जाम्पल है स्टैरी स्फीयर, सो एस साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर हम पर्सोनिफिकेशन की बात करें, पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हेन वी ट्रीट समथिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग। सो यहाँ पे डार्कनेस हैज़ बीन पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट इट इज़ सैड। सो डार्कनेस को ऐसा दिखाया गया है कि वो सैडनेस का प्रतीक है, तो उसको हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ओके, उसमें लाइफ दे रहे हैं। ऑनोमोटोपीडिया में हम देखते हैं द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेजिनरी। शब्दों को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि उससे हमें कुछ विशनरी हो, शब्दों को सुन करके जो हमें दिखाई देने लगे, दैट मेक्स एनोमोटोपीडिया। सो यहाँ पे जो पैटर साउंड है, एक ऐसा साउंड रिक्रिएट किया है पोइट ने जिससे हमें एक इमेजिनेशन का एक्सपीरियंस होता है और हम उसे फील कर सकते हैं उस साउंड को। ट्रांसफर एपिथेट में हम देखते हैं टू यूज़ एन एडजेक्टिव विद अ नाउन व्हेन इट रिफर्स टू अनदर नाउन। सो किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना किसी नाउन के साथ जब वो किसी और चीज़ के बारे में बता रहा हो। सो यहाँ पे हम देखते हैं इन मेलैंकली डार्कनेस, द डार्कनेस इज़ नॉट मेलैंकली बट इट रिफर्स टू सैड पीपल। सो मेलैंकली डार्कनेस, ओवरऑल तो मेलैंकली वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है डार्कनेस के लिए, बट यहाँ पे दोनों एक साथ मिलकर एक नए वर्ड को मीन कर रहे हैं जिसका मतलब है सैड पीपल। सो दीज आर द थिंग्स विच वर इम्पॉर्टेंट इन दिस पोम। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोम समझ में आया होगा अच्छे से। एंड दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग और वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल अगेन। थैंक यू।